गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था इम्यूनिटी, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। इम्यूनिटी हमारा जो टॉपिक था इम्यूनिटी में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज एबिलिटी टू प्रिवेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म और प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस। इम्यूनिटी जो इम्यूनिस वर्ड एक्सेप्ट से लिया गया था, इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक को इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा आपको। तो इम्यूनिटी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जो इम्यूनिटी है, इट इज बेसिकली टू टाइप्स। इम्यूनिटी इज बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज innate immunity, second is acquired immunity. These are the types of immunity. So basically immunity is of two types. First is innate immunity and second is acquired immunity. Innate immunity is also known as non-specific immunity. And acquired immunity is also known as स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यानी इनेट इम्यूनिटी को हमने नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो इनेट इम्यूनिटी है, ये इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कोई भी पैथोजेंस, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में एंटर करता है तो सारे फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये सेम तरह का प्रोटेक्शन देंगे। यानी उनके अगेंस्ट जो भी ये मैकेनिज्म यूज लेंगे वो सेम लेंगे, बिल्कुल कोई स्पेसिफिक तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ये एंट्री को नहीं रोकेंगे। यानी ऐसा नहीं कि वायरस की एंट्री के रोकने के लिए या वायरस को किल करने के लिए दूसरा मैकेनिज्म अपनाएं, बैक्टीरिया के लिए दूसरे तरह का मैकेनिज्म, प्रोटोजोन के लिए अलग तरह से प्रोटेक्शन दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इनको नॉन स्पेसिफिक बोला है। किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए एक जैसा, सबकी एंट्री को एक तरह से रोकते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है तो उसको आने दे रहे हैं, उसके लिए दूसरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे कि ये स्पेसिफिक है, ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन सबके अगेंस्ट अलग अलग तरह का मैकेनिज्म यूज करता है उनकी एंट्री को रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकेंडली अपन क्या देखते हैं, जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारी बॉडी में अगर जन्म से या बर्थ से कोई इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है तो वो सिर्फ इनेट इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के टाइम पर हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ birth, it is acquired, it means इसको बाद में अपन को गेन करना पड़ता है by vaccine और by entry
of foreign microorganism। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी अपने आप ही डेवलप हो सकती है, या फिर अपन इसको वैक्सीन से ले सकते हैं। जैसे अभी अपन पढ़े, अभी देखें जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो है, इसकी अभी वैक्सीन नहीं बनी है, वैक्सीन इसकी अभी नहीं बन पाई है, लेकिन ये वायरस जब बॉडी में जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। क्या बना रही है? एंटीबॉडी बना रही है। तो यानी कि जो एंट्री कर रहा है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 जो एंट्री कर रहा है कोरोना वायरस, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडी बना रही है। और वो एंटीबॉडी हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट मींस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मोर पावरफुल देन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक बिकॉज ये जो जितने भी जर्म्स हैं उनके अगेंस्ट उनको सबको सेम वे से, सेम तरीके से सबको एंट्री को रोकता है। और इसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक बोल रहे हैं क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह का डिफेंसिव सिस्टम यूज में लेता है। उनके एंट्री को रोकने के लिए, रिटार्ड्स करने के लिए अलग अलग तरह का मैकेनिज्म यूज में लेता है। ठीक है, तो इसको अपन ने देखा, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय हमारे अंदर कौन सी इम्यूनिटी रहती है? ओनली इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, but it is also it is gain, it can be gain or acquired by vaccine। अपन देखते हैं जो बचपन में अपने बर्थ चाइल्डहुड में जो वैक्सीन लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और अगर खुद एंटर कर जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो भी हमारे अंदर ये इम्यूनिटी आ सकती है। तो जो रिकवर हो रहे हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से जो पेशेंट रिकवर्ड हो रहे हैं, इट मींस उनके अंदर कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने समझा कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब अपन जारी आगे रख रहे हैं कंटिन्यूअस इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना क्लियर हो गया कि इम्यूनिटी जो है बेसिकली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी। सेकेंडली इसके बारे में दूसरी बात जो करें कि ये इम्यूनिटी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने से रोकती है मेनली। ठीक है, और सभी के साथ सेम तरह का ये बिहेवियर या मैकेनिज्म यूज में लेती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रिटार्ड करने के लिए बैरियर्स यूज में लेती है बहुत सारे। इट मींस ये इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को बॉडी में आने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, रिटार्ड्स करती है वो एंट्री को। तो इसमें मेन क्या चीज है? बैरियर। और एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय प्रेजेंट होती है। बैरियर से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को बॉडी में प्रिवेंट करती है आने से। तो सबसे पहले अपन इन बैरियर्स की बात करेंगे कि जो इनेट इम्यूनिटी है इसमें बेसिकली 4 टाइप्स के बैरियर काम करते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के बैरियर काम करते हैं। फर्स्ट बैरियर जो है उसका नाम है एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर। ठीक है, सेकंड बैरियर है फिजियोलॉजिक
बैरियर। थर्ड बैरियर है फेगोसाइटिक बैरियर। फोर्थ बैरियर है इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, तो ध्यान देंगे इनेट इम्यूनिटी जो है बर्थ के समय, जन्म के समय हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ओनली सिर्फ एक इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है और उस इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक तरह का बिहेवियर करेगी और एक ही तरह से उनको एंट्री करने से रोकेगी, सबके साथ सेम व्यवहार है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक हो गई। ये कैसे काम करती है? ये हमारी बॉडी में बैरियर्स के थ्रू काम करती है। इसके अंदर हम 4 टाइप्स के बैरियर पढ़ेंगे। ये बैरियर जो हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला बैरियर है एनाटॉमिक बैरियर, फिजिकल बैरियर जिसको अपन कह रहे हैं, सेकंड फिजियोलॉजिक बैरियर, थर्ड फैगोसाइटिक बैरियर और फोर्थ इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, तो ये जो बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर बच्चों, स्टे होम, बी सेफ।